द डार्क लेगेसी, एक नया सफर। अध्याय 3, मौत की दहलीज और सिस्टम का उदय। वक्त की सुइयां आर्यन के लिए किसी जहरीले सांप की तरह रेंग रही थीं। उसके 16वें जन्मदिन की शाम घर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। मां ने बड़ी उम्मीदों से एक छोटा सा केक बनाया था। वो केक सादा था, पर उसमें मां का ढेर सारा प्यार और वो छिपते हुए आंसू थे जो वो आर्यन की हालत देखकर रोज बहाती थीं। आर्यन ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, पर उसकी नजरें बार बार दीवार पर टंगी उस पुरानी घड़ी पर जा रही थीं। 11:45। आर्यन, बेटा, थोड़ा सा केक तो खा लो। देखो, आज तुम 16 साल के हो गए हो, मां ने कांपती आवाज में कहा। आर्यन ने एक निवाला लिया, पर उसे लगा जैसे वो पत्थर चबा रहा हो। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग रहा था। उसे पता था कि बस 15 मिनट बाद उसे फिर से उस नर्क में झोंक दिया जाएगा। उसने मां को गले लगाया और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। दरवाजा बंद करते ही उसने खुद को बिस्तर पर गिरा दिया और कसकर आंखें मूंद लीं। मौत से आखिरी संघर्ष। ठीक 12 बजते ही वही जाना पहचाना अंधेरा उसे निगल गया। जब उसकी आंखें खुलीं वो उसी काली राख वाली दुनिया में था, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। हवा में सड़ी हुई गंध इतनी तेज थी कि आर्यन का दम घुटने लगा। वो अभी संभल भी नहीं पाया था कि अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। सामने से 3 विशाल गोब्लिन बाहर निकले। उनकी आंखों में आज एक अजीब सी भूख थी। आर्यन ने भागने की कोशिश की, पर आज उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। वो पथरीली जमीन पर गिरा और उसके घुटने छिल गए। एक गोब्लिन ने छलांग लगाई और अपनी नुकीली उंगलियों से आर्यन के सीने पर वार किया। आह! आर्यन की चीख उस वीरान दुनिया में गूंज गई। खून की फुहार उसकी फटी हुई कमीज से बाहर आने लगी। आर्यन बेदम होकर जमीन पर पड़ा था। उसका विजन धुंधला हो रहा था। गोब्लिन ने अपनी भारी पत्थर की कुल्हाड़ी उठाई और जैसे ही वो आर्यन की गर्दन पर वार करने वाला था, सिस्टम का रहस्यमयी उदय। अचानक समय जैसे थम गया। गोब्लिन की कुल्हाड़ी आर्यन की गर्दन को छूने ही वाली थी कि तभी पूरी दुनिया एक तेज नीली रोशनी से भर गई। हवा में तैरते हुए खून के कतरे भी स्थिर हो गए और तभी आर्यन के कानों में एक भारी यांत्रिक आवाज गूंजी जिसने खामोशी को चीर दिया। चेतावनी, होस्ट की जीवन शक्ति अत्यंत गंभीर स्तर पर। त्रुटि, मुख्य अनलॉक मापदंड अपूर्ण। सिस्टम प्रोटोकॉल में अनपेक्षित बदलाव का पता चला। जबरन सक्रियता, फोर्स्ड एक्टिवेशन शुरू। आर्यन की आंखों के सामने एक चमकदार स्क्रीन उभरी। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये अनपेक्षित बदलाव क्या था और नियमों को अचानक क्यों बदला गया। ये सब अपने आप हो रहा था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? सिस्टम की आवाज फिर से गूंजी। होस्ट आर्यन, तुम्हारी जीवन शक्ति 5% से नीचे जा चुकी है। प्रोटोकॉल में हुए अचानक बदलाव के कारण सुरक्षा नियमों को दरकिनार करते हुए सिस्टम को तत्काल ऑनलाइन किया जा रहा है। आर्यन हकलाते हुए बोला, ये क्या है? क्या मैं मर चुका हूं? सिस्टम ने जवाब दिया, नहीं आर्यन, मैं तुम्हारा सिस्टम हूं। तुम्हारे 12वें जन्मदिन से लेकर आज तुम्हारे 16वें जन्मदिन तक तुम्हें हर साल 200 पॉइंट्स का बर्थडे रिवॉर्ड मिला है। तुम्हारे खाते में कुल 1000 पॉइंट्स जमा हो चुके हैं। इन्हीं 1000 पॉइंट्स का इस्तेमाल करके इमरजेंसी अवेकनिंग की प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। आर्यन ने महसूस किया कि उसके सीने का घाव तेजी से भर रहा था, लेकिन उसके मन में एक बड़ा सवाल था। आखिर इन प्रोटोकॉल्स को किसने बदला और क्यों? सिस्टम लॉग, रिवॉर्ड पॉइंट्स इस्तेमाल किए गए 1000 स्थिति, सिस्टम ऑनलाइन। आर्यन ने कांपते हुए हाथ से उस नीली स्क्रीन को छुआ। मौत के साए अब छंटने लगे थे, लेकिन एक नई पहेली जन्म ले चुकी थी। क्या ये रहस्यमयी सिस्टम आर्यन के लिए मददगार साबित होगा या फिर ये उसकी मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा देगा? आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहो द डार्क लेगेसी, एक नया सफर, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। द डार्क लेगेसी, एक नया सफर। अध्याय 4, मौत का तांडव और अधूरी जीत। आर्यन की आंखों के सामने वो नीली जादुई स्क्रीन तैर रही थी। वह अपनी फटी हुई कमीज और शरीर पर जमे खून को देख रहा था। उसका दिमाग अभी ये समझने की कोशिश ही कर रहा था कि ये सिस्टम क्या बला है और वो मौत के मुंह से वापस कैसे आया कि तभी उसके कानों में वो ठंडी और यांत्रिक आवाज दोबारा गूंजी। सिस्टम अलर्ट, समय का ठहराव समाप्त हो रहा है। नया टास्क सक्रिय।
अस्तित्व की पहली अग्नि परीक्षा। लक्ष्य, सामने खड़े तीनों गोब्लिन्स का पूर्ण वध करें। रिवॉर्ड 20 पॉइंट्स। चेतावनी, यदि एक भी शत्रु जीवित बचा तो टास्क विफल माना जाएगा। आर्यन के पास सोचने का समय नहीं था। जैसे ही नीली रोशनी धुंधली हुई, समय की गति वापस लौट आई। वे तीनों गोब्लिन जो कुछ पल पहले पत्थर की तरह स्थिर थे, अब और भी भयानक गर्जना के साथ आर्यन की ओर झपटे। आर्यन घबराहट में पीछे की ओर भागा, लेकिन डर के मारे उसके पैर आपस में उलझ गए और वो एक ऊबड़ खाबड़ पेड़ की जड़ से टकराकर औंधे मुंह काली राख पर गिर पड़ा। इससे पहले कि वो संभल पाता, सबसे विशाल गोब्लिन ने अपनी भारी पत्थर की कुल्हाड़ी उठाई और आर्यन की पीठ पर जोरदार वार किया। आर्यन की चीख पूरे सन्नाटे को चीर गई। उसकी रीढ़ की हड्डी में बिजली जैसा दर्द उठा और उसकी आंखों के सामने तारे नाचने लगे। उसे लगा कि उसकी पीठ के चीथड़े उड़ गए हैं। दूसरा गोब्लिन फुर्ती से उसकी छाती पर चढ़ बैठा और अपनी नुकीली उंगलियों से उसका गला घोंटने लगा। आर्यन का दम घुटने लगा, उसके मुंह से झाग निकलने लगा और वो बेबसी में हाथ पांव मारने लगा। तभी सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। होस्ट, घबराओ मत, तुम्हारी दाहिनी ओर सूखी राख और छोटे कंकड़ पड़े हैं, उनका उपयोग करो। आर्यन ने मरते मरते अपना दाहिना हाथ फर्श पर रगड़ा और मुट्ठी भर राख और कंकड़ उठाकर सीधे गोब्लिन की चमकती आंखों में दे मारे। गोब्लिन अपनी आंखें पकड़कर पीछे की ओर गिरा और दर्द से तड़पने लगा। आर्यन ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने पास पड़ा एक नुकीला और भारी पत्थर उठाया और सिस्टम के निर्देशानुसार गोब्लिन के गले के सबसे कोमल हिस्से पर पूरी ताकत से वार कर दिया। वो पत्थर गोब्लिन की गर्दन को चीरता हुआ निकल गया और वो राक्षस काले धुएं में विलीन हो गया। मौत से दूसरा सामना, हार या जीत। एक दुश्मन खत्म हो चुका था, लेकिन बाकी के दो अब पागलपन की हद तक हिंसक हो गए थे। आर्यन अभी खड़ा होने की कोशिश कर ही रहा था कि दूसरे गोब्लिन ने उसकी टांग पकड़कर उसे कांटेदार झाड़ियों की तरफ घसीटना शुरू किया। कांटे आर्यन के मांस को चीर रहे थे और वो दर्द से बेहाल था। तीसरे गोब्लिन ने अपनी कुल्हाड़ी हवा में लहराई और आर्यन के सिर पर अंतिम वार करने के लिए आगे बढ़ा। नहीं, मुझे बचाओ, आर्यन अपने अंदर की आखिरी हिम्मत जुटाकर चिल्लाया। सिस्टम ने तुरंत चेतावनी दी, खतरा, 0.5 सेकंड में घातक प्रहार, बाईं ओर रोल करें। आर्यन ने बिना सोचे समझे अपनी पूरी ताकत लगाकर बाईं ओर छलांग लगाई। कुल्हाड़ी उसके कान को छूती हुई जमीन में इतनी जोर से धंसी कि पत्थर के टुकड़े उड़कर आर्यन के चेहरे पर लगे। सिस्टम ने फिर से निर्देश दिया, होस्ट, इस गोब्लिन का पेट पूरी तरह रक्षाहीन है, प्रहार करें। आर्यन ने अपनी पूरी हताशा और गुस्सा उस नुकीले पत्थर में भर दिया और सीधे गोब्लिन के पेट में घोंप दिया। उसने पत्थर को अंदर ही घुमाया, जिससे गोब्लिन तड़पकर राख में बदल गया। आर्यन अब पूरी तरह थक चुका था, उसका शरीर जवाब दे रहा था। वह हांफते हुए तीसरे गोब्लिन की तरफ मुड़ा। एक भयानक चूक और कठोर परिणाम। वो आखिरी गोब्लिन अपने साथियों का ऐसा अंत देखकर बुरी तरह सहम गया था। जैसे ही आर्यन ने लड़खड़ाते कदमों से उसकी ओर कदम बढ़ाया, उस चालाक जानवर ने पीछे मुड़कर घने बैंगनी जंगल के अंधेरे में दौड़ लगा दी। आर्यन ने उसे पकड़ने के लिए पत्थर फेंका, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे और निशाना चूक गया। वह गोब्लिन पलक झपकते ही नजरों से ओझल हो गया। आर्यन वहीं जमीन पर ढेर हो गया। उसे लगा कि उसने मौत को हरा दिया है और वो जीत गया है। वो अपनी सांसें सामान्य करने की कोशिश कर रहा था कि तभी सिस्टम की आवाज ने उसका भ्रम तोड़ दिया। टास्क स्टेटस विफल, फेल्ड। कारण, एक शत्रु जीवित बच निकलने में सफल रहा। नियम, पूर्ण वध न होने की स्थिति में कोई रिवॉर्ड नहीं दिया जाएगा। रिवॉर्ड 0 पॉइंट्स। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी जान दांव पर लगाई, 2 राक्षसों को मारा, इतना दर्द सहा, पर उसे मिला 0। उसे अब एहसास हुआ कि ये सिस्टम किसी हमदर्द दोस्त की तरह नहीं, बल्कि एक बेरहम उस्ताद की तरह काम करता है, जहां छोटी सी गलती की भी कोई माफी नहीं है। क्या आर्यन इस विफलता के बाद खुद को संभाल पाएगा? और वो भागा हुआ गोब्लिन क्या कोई बड़ी मुसीबत लेकर वापस आएगा? ये सब जानने के लिए देखते रहिए द डार्क लेगेसी, एक नया सफर। और आगे की कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।